हमारे बीच हमारे नन्हे दोस्त आयुष जी जुड़ चुके हैं और पर्दा खुलने वाला है, तो मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए का उद्घाटन अनौपचारिक रूप से करने के लिए। आयुष जी पर्दा खोला जाए, प्रकट हो। आयुष जी सभी को मेरा प्रणाम। जी स्वागत है। स्वागत है आयुष जी, आइए। हार्दिक स्वागत है आयुष जी आपको। चलिए आइए आयुष जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिवरात्रि से होगा, तांडव नृत्य से स्टार्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्नान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। जी छोटी छोटी गईए भी नहीं हुआ बहुत दिन से। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। कहाँ गई गैया कहाँ पी है ग्वाल, कहाँ गई गैया कहाँ पी है ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। चरा खाइए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाइए गैया मकई खाइए ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। जी अब नृत्य हो रहा है, नृत्य। क्या बात है, क्या बात है। मजा आ गया। स्वागत है, स्वागत है, क्या स्वागत है यार। नृत्य नृत्य जी जी महानृत्य। क्या बात है, क्या बात है। वही छक्का वाला, छक्का वाला। अरे क्या बात है यार, छक्का वाला यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार। वही छक्का वाला। उधर पापा की ओर को मत देख यार। जी पापा की ओर मत देख यार। हाँ जी स्टार्ट। बहुत क्या बढ़िया। ये यार, ये वाला क्या बात है, क्या गजब का यार, बहुत बढ़िया। क्या गजब। और क्या गजब का यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल नया नया नया। चलिए चलिए क्या स्टाइल के साथ गए हैं। आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर, शुरू करते हैं। वाह बेटा वाह। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट बिल्कुल कर शुरू लेंगे। करिए। दिव्यम तिवारी जी और दूसरे मित्र सभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। नमस्कार, मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनौपचारिक रूप से हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे दोस्त आयुष जी ने अपने नृत्य और श्लोक से कर दिया है। तो आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस अवसर पर आज हमारे इस पटल पर 608वां ऑनलाइन कार्यक्रम होना है, जिसमें कविता वाचन कार्यक्रम होना है। और इस कार्यक्रम में हमारे नन्हे दोस्त अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन करेंगे। और ये पाठ्य पुस्तक की कविता वाचन का दूसरा चरण आज है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे श्री दीपक चंद्र पांडे जी, जो कि राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल महतगांव द्वाराहाट से हैं। और मैं इस बीच 2 दिन की छुट्टी में पुस्तक मेले में द्वाराहाट और भिकियासैंण ताकुला मेरे को जाने का अवसर मिला। और वहाँ आदरणीय पांडे जी से हमारा संपर्क हुआ। आप एक क्रिएटिव टीचर हैं, आपके स्कूल के बच्चे हमारे बाल प्रेरी से पहले चरण में जुड़ते रहे हैं, तो अब आपके जुड़ने के बाद अन्य बच्चे भी जुड़ेंगे। तो मैं आदरणीय श्री दीपक चंद पांडे जी का स्वागत करता हूं मुख्य अतिथि बतौर। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच हमारे नन्हे दोस्त दिव्यम तिवारी जी, जो कि कई बार इस कार्यक्रम का संचालन भी कर चुके हैं। और आज के अध्यक्ष मंडल में हमारी दोस्त बागेश्वर से अवंतिका जोशी जी, गौरीगंज अमेठी से ओजस्वी जी, और उदयपुर राजस्थान से अर्चित जैन जी, नानक मत्ता से अंशदीप कौर जी,
और हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से ईशा अवस्थी जी हमारे आज अध्यक्ष मंडल में हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त प्रकृति पांडे जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, सराफ पब्लिक स्कूल खटिया उधम सिंह नगर में। और आप पिछले जनवरी में जब तावकला में हमने खटिया में ऑफलाइन कार्यक्रम किया था, तब भी आपकी सहभागिता रही थी। तो मैं प्रकृति जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर आज जुड़ चुके हैं। बीच में वो बाहर गए थे, लेकिन आज खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़े हैं, भोपाल सिंह अधिकारी जी जुड़े हैं, और अपने महतगांव से चंदन सिंह जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारी दोस्त डॉक्टर हेमंत कुमार जी हमारे बीच आज जुड़े हैं पहली बार। भागलपुर बिहार से आपके यहाँ 5 दिन का कार्यक्रम करने का अवसर मिला। मैं हेमंत जी आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ पहली बार आप जुड़े हैं, मेरे को अभी दिख रहे हैं यहाँ पर। और इस कार्यक्रम में पंकज कुमार पंत जी, गंगा हरिया जी, बीसी पांडे जी, प्रकृति पांडे जी और सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में कई साथी जुड़े हैं। मैं आप सभी का सूरी भारती जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारा ये आज 608वां कार्यक्रम है, और इस पटल पर लगभग 16 राज्यों के करीब 2100 बच्चे जुड़े हैं, जिनमें से 1000 से अधिक बच्चे अभी तक अध्यक्षता कर चुके हैं, और लगभग 350 से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम में संचालन कर चुके हैं, और करीब 200 बच्चे विशिष्ट अतिथि बतौर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके घर परिवार स्कूल में कोई ऐसे क्रिएटिव बच्चे हों तो उनको आप जरूर जोड़िएगा। तो आप सबकी आज्ञा से इजाजत लेके मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त प्रकृति पांडे जी को। प्रकृति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। संसार सारा एक हो, हर व्यक्ति जग का नेक हो, मिट जाए तम अज्ञान का, सद्बुद्धि विद्या ज्ञान दो, माँ भारती वरदान दो। बंधुत्व की हो भावना, परमार्थ की हो कामना, हित हो मनुजदा का सदा, गंतव्य एक महान दो, माँ भारती वरदान दो। सहमति सुमति का वास हो, नव हर्ष नव उल्लास हो, सर्वज्ञ सुख हो शांति हो, सबको उचित सम्मान दो, माँ भारती वरदान दो। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं प्रकृति पांडे कक्षा 7 सराफ पब्लिक स्कूल की छात्रा आज का संचालन करने जा रही हूँ। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद्र पांडे जी, राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल महतगांव द्वाराहाट से, श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं आज के विशिष्ट अतिथि श्री दिव्यम तिवारी कक्षा 6 एपीएस लामाचौर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। इस वर्ष जनवरी में 1 से 5 तारीख तक बाल प्रहरी की ऑफलाइन कार्यशाला में मैंने प्रतिभाग किया। जब मैंने देखा कि वहां 260 से ज्यादा बच्चे हैं तो मैं अचरज में पड़ गई कि जाने वहां क्या होगा। लेकिन जब मैं वहां गई तो मेरा वहां मन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मैं वहां बहुत आनंदित हुई और मुझे पता चला कि कैसे हम अलग अलग गतिविधियों को और ज्यादा मजे के साथ और बहुत ज्यादा आनंद के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जब कार्यशाला का आखिरी दिवस था, उस दिन किरोला सर ने बताया कि जो कार्यशाला है वो ऑनलाइन भी होती है। उसी शाम मैंने ऑनलाइन कार्यशाला में भी मैं जुड़ी और कार्यशाला में जुड़ने के बाद जब मैंने देखा कि मुझसे छोटे भाई बहन भी काफी अच्छे संचालन कर सकते हैं और मेरा भी मन किया कि मैं भी संचालन करूंगी। और पहले ही दिवस से मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैं संचालन करूं और आज 608वें अंक पे मुझे संचालन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि दिव्यम तिवारी, मेरे छोटे भाई कक्षा 6 से, उनको आमंत्रित करती हूँ।
क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी मेरी कविता का शीर्षक है जी आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद्र पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संचालन करती हुई दीदी प्रकृति पांडे जी दीदी, जिन्होंने शुरुआत में ही बहुत अच्छा संचालन किया, और संरक्षक हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलक पांडे जी का भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। श्रीमान आकाश सरस्वत जी सर का भी मैं आभार करता हूँ, और अन्य श्रीमान अशोक जी, श्रीमान गंगा जी, आपका भी स्वागत। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी बचाओ। इन्हें बचाओ, इन्हें मत मारो, इन्हें बचाओ, इन्हें मत मारो, अभिशाप नहीं वरदान होती है बेटियां, गुणों की खान होती है, दो घरों की शान होती है बेटियां, दो घरों की शान होती है बेटियां, माता पिता परिवार का मान होती है, माता पिता परिवार का मान होती है, राखी का सम्मान होती है बेटियां, राखी का सम्मान होती है बेटियां, खुली हवा में इन्हें जीने दो, माँ बहन पत्नी का रूप होती है बेटियां, माँ बहन पत्नी का रूप होती है बेटियां, जिस घर में जन्म लेती हैं, जिस घर में जन्म लेती हैं, उसे जन्नत बना देती है बेटियां, उसे जन्नत बना देती है बेटियां। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद किरोड़ा जी सर का भी, आपने मुझे बाल प्रहरी से जोड़ा। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छा कहा कि अभिशाप नहीं वरदान होती है बेटियां, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और आपकी इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब मैं आपको कार्यशाला के नियम बता देती हूँ। इस कार्यशाला में जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तब अपनी वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करके दें, और शेष समय में आप अपने ऑडियो को बंद रखें ताकि कोई असुविधा ना हो। अगर कोई साथी किसी कारणवश छूट जाते हैं तो बीच में कृपया बाधा ना डालें, अंत में आपको मौका दिया जाएगा, तो आप उस मौके के लिए इंतजार करें। अब मैं आपको बताती हूँ आज की कार्यशाला के बारे में। आज की कार्यशाला है कविता वाचन कार्यशाला। इसमें हमें अपने पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनानी है, वो भी सुर और लय के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कविता क्या होती है। कविता अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसमें हमको अपनी बात सुर, लय तथा ताल के साथ अपनी जो बात है वो कहनी होती है, एवं हमको अपनी सारी बातें सुनानी होती है सुर, लय और ताल के साथ। तो अब मैं सर्वप्रथम हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन देवरक्षिता नेगी कक्षा 6 से, उनको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी धन्यवाद दीदी। मैं देवरक्षिता नेगी कक्षा 6 की छात्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक कविता झांसी की रानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। क्योंकि यह कविता बहुत लंबी है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना से घिर चुकी थी, उसके बाद जो हुआ उसके मैं अंश आपको सुनाना चाहूंगी। तो इस तरह मेरी कविता है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगी वार पर वार। घायल होके गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी गई सिधार अब उसकी,
चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिली तेज से तेज तेज की, वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावे गा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी, गोलों से छाए झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। वास्तव में आपकी इन पंक्तियों से सभी के मन में देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ चुकी होगी। आपकी जो प्रस्तुति थी वो बहुत शोभनीय थी। अब मैं आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई आदित्य अग्रवाल कक्षा 8 से को आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी आदित्य अग्रवाल जी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी आदित्य अग्रवाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जयगान, जिसे सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया है। हम कहेंगे आज भारत देश का जयगान, द्वेष दुख का अंत होगा, अपना त्रास दंत होगा। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान, हम कहेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। रजत सिंह तुषार शेखर तुंग ये हिमवान गिरिवर, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। हम कहेंगे आज भारत भूमि का जयगान, यश का गान। पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान। हम कहेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। हम कहेंगे देश भारत ज्ञान विद महान। हम कहेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं हमारी तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्त। जी सर। अब मैं सूची में अंकित अगले साथी बॉबी कक्षा 8 को बुलाती हूँ। भैया, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आगे बढ़ते रहें, जो छूट जाएगा बाद में आ जाएगा नंबर। जी सर। अब मैं क्रमांक के अनुसार अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगी। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? ज्यादा नहीं रुकें, फटक से बढ़ें, छूट जाएंगे बाद में आ जाएगा। जी सर।
अब मैं अगले प्रतिभागी लवित नेगी, मेरे छोटे भाई लवित नेगी कक्षा 1 के छात्र, मैं आपको बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी कक्षा 1 का छात्र बाल विकास विद्या मंदिर से मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे, अंदर देखा चकला बेलन चाकू चटनी बोल रहे। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर चीलों का तो रखो सजा कर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ पे रोटी सब्जी दाल और सभी ने झटपट खा ली। थैंक यू, धन्यवाद। जी, आपकी इस कविता से रसोई घर की बहुत अच्छी सैर हो गई हमारी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, कार्यशाला में रौनक आती है सारस्वत सर के आने पे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग के उपनिदेशक समग्र शिक्षा श्री आकाश सारस्वत सर जी को। श्रीमान जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रकृति। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दिव्यम, प्रिय अध्यक्ष मंडल और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय प्रकृति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम ब्लड पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, साहित्यकारगण, समाजसेवी गण, अभिभावक गण एवं प्रिय बच्चों। कविता वाचन कार्यशाला बच्चों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और निश्चित रूप से ये बच्चों की प्रतिभा प्रस्फुटीकरण का बहुत बेहतरीन मंच बन गया है बाल प्रहरी। जहां एक तरफ कोरोना काल में उदासीन वातावरण को सकारात्मक करने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी, वहीं आज ये 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि अभिभावकों का, शिक्षकों का और बच्चों का जितना अप्रतिम सहयोग इस मंच को मिला है, निश्चित रूप से वो अकल्पनीय है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध आयामों से परिपूर्ण कार्यशालाओं का आयोजन उदय किरोला जी द्वारा दिन रात मेहनत करके, प्रयास करके इन कार्यशालाओं का संचालन करना, आयोजन करना, प्रबंध करना निश्चित रूप से एक बेहतरीन उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। प्रत्येक कार्यक्रम में बच्चों की सहमति और कक्षा 1 से क्या बल्कि प्ले ग्रुप से लेके और कक्षा 12 तक के बच्चों का सक्रिय प्रतिभाग निश्चित रूप से इस कार्यशाला की विशेषता है। भारत के 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे इस कार्यशाला से समय समय पर जुड़ रहे हैं और विविध प्रांतों के शिक्षाविद, समाजसेवी भी इन कार्यक्रमों से निरंतर जुड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा।
जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए निरंतर वे सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे इस समय लापरवाही करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं आगे बढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, हमें अपने पाठ्यक्रम के इतर अन्य पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, चाहे वो साहित्य की पुस्तकें हो, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हो या अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें हो। तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो पाता है। आज हमारी सनातन संस्कृति का प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि भी है। मैं सभी को इस महापर्व की बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आचरण में शुद्धता ही हमें शिवत्व की तरफ ले जाती है। कथनी करनी में एक रूपता हमें शिवत्व की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति अपने आचरण में शुद्धता रखता है, आचरण में एक रूपता रखता है, कथनी करनी में एक रूपता रखता है, भले ही कितनी बाधाएं आए, लेकिन जीवन के उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचने में उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में अपनी सनातन संस्कृति को याद करते हुए एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घन श्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का उच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने आपकी यह वाणी हमें आपकी ये बात की पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, इससे हमें हमेशा बहुत प्रेरणा मिलती है। और आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ बने रहे। अब मैं आज की अगली प्रतिभागी चित्रा बरगली कक्षा 6 को आमंत्रित करती हूँ। छोटी बहन, आप आमंत्रित हैं। आपका आशीर्वाद पाने को मेरा हर साथी बेकरार है, आपका आशीर्वाद पाने को मेरा हर साथी बेकरार है। अब आई वो घड़ी जिसका हम सबको इंतजार है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद्र पांडे जी, राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल महतगांव द्वाराहाट से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। आज के इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रही हमारी नई नई बाल मित्र प्रकृति पांडे, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिव्यम और अध्यक्ष मंडल, हमारे यहाँ पे उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के सम्मानित हमारे निदेशक उप निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर, उदय किरोला सर, और उपस्थित इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों का मैं दीपक पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को मैं नमन करता हूं और अपने प्यारे दोस्तों को एक हेलो कहता हूं। मेरी आवाज बच्चों आ रही है प्रॉपर? कोई एक बच्चा बताएगा? आ रही सर, आपकी आवाज। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत शानदार चल रहा है, बहुत अच्छी वे में अच्छे तरीके से हमारे बच्चे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है कविता वाचन वाला, तो इस टॉपिक पे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बच्चों की
जो हमारे पाठ्यक्रम में भी हमारी जो बाल कविताएं हमारी अक्सर हमारे पाठ्यक्रमों में आती हैं और इनका बड़ा विशेष महत्व भी है। तो आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता पाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि ये कविता पाठ जो है या कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो गद्य से ज्यादा प्रभावशाली होती है, हमें बहुत जल्दी इनकी छाप हमारे दिमाग में पड़ जाती है। ऐसा क्या रीजन होता होगा? कोई भी थोड़ा सा 1-2 लाइन अगर कोई बोल पाए। सर कविता में राइम होती है, वो राइम के कारण हम उसे जल्दी अपने दिमाग में मतलब हमारे दिमाग में आ जाती है वो बातें। बहुत सही, आपने बहुत सही जवाब दिया। इसमें कविता में, क्योंकि देखो कविता में एक सौंदर्य बोध तो होता ही है, हम ये सब जानते हैं, और हमारे मन मस्तिष्क को ये सौंदर्य बोध बहुत जल्दी प्रभावित करता है। इसमें एक एस्थेटिक सेंस जिसको हम कहते हैं ना, सौंदर्य की भावना, ये हमारे इन कविताओं में होती है। इनमें तुकांत शब्द, हमारी जो बाल कविताएं होती हैं इनमें तुकांत शब्द आते हैं, तो हमें बहुत जल्दी इनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पटल पे बहुत जल्दी इनका प्रभाव पड़ता है। और जो भी विषय वस्तु पे बात की जाती है वो कविताओं के माध्यम से बहुत जल्दी हमारे दिमाग में अंकित होने लग जाती है। तो और अगर हम इनके उस मूल तत्वों की बात करें, जैसे रस, इसमें रस मिलता है, आनंद मिलता है, अनुभूति और रमणीयता तो इसमें होती ही है। और इसका जो भाव पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हम अंतरात्मा से जुड़ाव की बात अगर करें किसी भी कविता की, वो भाव पक्ष बहुत मजबूत होता है और वो हमें कविता पढ़ने में, कविता वाचन करने में प्रेरित करता रहता है, इसका भाव पक्ष हमेशा अक्सर। और इसका कला पक्ष जिसकी बात करेंगे हम, यानी कि बोलने के कौशल, और कितने कैसे उतार चढ़ाव के साथ, लय ताल के साथ हम इन कविताओं का वाचन कर पा रहे हैं, वो पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इन दोनों पक्षों की हम बात करें तो अभी तक की ये जितनी प्रस्तुतियां मैंने यहाँ पे सुनी है, जिसमें हमारे दिव्यम ने बेटी बचाओ वाली जो कविता पढ़ी थी, बहुत शानदार उन्होंने अपनी कविता को प्रस्तुत किया था। देवरक्षिता नेगी ने झांसी की रानी कविता को इस अंदाज में पढ़ा कि वीर रस से ओतप्रोत हो गए थे सभी मंच पे, यहाँ पे जितने वर्चुअल मंच पे हमारे उपस्थित श्रोतागण हैं। आदित्य अग्रवाल की हमारी जय गान जो इन्होंने कविता सुनाई, बहुत बढ़िया, शानदार। आदित्य, आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। कुछ लोगों को हम सुन नहीं पाए, शायद अभी कुछ लोग यहाँ पे अभी जुड़ेंगे भी, या ये इसमें थोड़ा समस्या ये भी रहती है कि नेटवर्क की और ये सब चीजों की समस्या, तो इन चीजों को इग्नोर करते हुए बालक हमारा जो बिल्कुल आज का जो बाल कलाकार कह लें, लवित नेगी, बहुत शानदार बेटा, तुमने कक्षा 1 में पढ़ रहे हो और ऐसे मंच पे आकर के और आपने इतनी बढ़िया ढंग से अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया, कविता को प्रस्तुत किया थाली, तो इसके लिए भी लवित बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे इस कार्यक्रम में नई ऊर्जा जो दे देते हैं अपने इतने व्यस्त समय के बाद, हमारे शिक्षा विभाग से हमारे आकाश सर, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली। और मैं तो इस कार्यक्रम से अभी ही जुड़ा हूँ, लेकिन ये 608 अंक सफल अंक इसके संचालित हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चला आ रहा है। मैगजीन्स को तो हम इसके पढ़ ही रहे हैं। तो आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो इतना बढ़िया यहाँ पे मंच में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और ये कई बार हम कहते तो हैं कि आपदाएं आ रही हैं, लेकिन कई बार अच्छी चीजें भी हमारे साथ लेके आती हैं आपदाएं। अगर इसके बुरे इम्पैक्ट को अगर हम छोड़ भी दें, तो ये जो वर्चुअल दुनिया में हमने एक नया कदम रखा और इस वर्चुअल दुनिया के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच में निकल के आई, हमने अपनी पढ़ाई को नहीं रुकने दिया, हमने नए तरीके से शिक्षण कार्य करना और नए तरीके से अपने अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाना सीखा, तो ये भी इसका एक अच्छा पार्ट है। और जो आगे अब जब हमारा ऑफलाइन शुरू हो चुका है और सारी चीजें हमारी अच्छे ढंग से चल रही हैं, तो ये भी इसको हमें एक नया एडेड एडवांटेज मिला है कि इस एडवांटेज के माध्यम से हम अपने जो शिक्षण कार्यों को किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम इसको कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इन सब बातों के लिए भी ये जो हमारा नए नए वेबिनार और ये हमारे चल रहे हैं, तो इनका अच्छा योगदान हमारे इन कार्यों में रहा है। तो
मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे अभी और भी वक्ताओं ने इसमें बोलना है, हमारे कुछ बाल मित्रों ने अपनी प्रस्तुति देनी है, उनकी प्रस्तुति के लिए मैं ज्यादा उत्साहित हूँ और मैं व्यग्र हूँ उनकी प्रस्तुतियों को सुनने के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हुए मंच को वापस प्रकृति को सौंपता हूँ। प्रकृति, आप प्लीज आए और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपकी वाणी से हम बहुत प्रेरित हुए हैं। धन्यवाद आपका। अब मैं आज के 8वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया नितिन पाठक कक्षा 11 से हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। हार्दिक आभार बहन। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज लिहाड़ पिथौरागढ़ है। यह जो कविता है सुमित द्वारा लिखी गई कविता है, इसमें किसान के बारे में बताया गया है और जो कविता का शीर्षक है वह है वे आंखें। वे इसमें बताते हैं कि किसान कर के द्वारा कितना है और उसे कितना प्रताड़ित किया जाता है कर के लिए। इसी के द्वारा मैं आप 4 पंक्ति सुनाऊंगा। अंधकार की वह सरीखी उन आंखों में डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव उदन। वह स्वाभिमान किसान रहा, अभिमान रहा आंखों में इसका, छोड़ उस मधार आज संसार का सदृश बह किसका। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल, वह जैसे हस्ती थी उसके जीवन हरियाली जिनकी तन में आंखों में ही घुमा करता, वह उसकी आंखों तारा आंखों की लाठी से जो गया जवानी मैं ही मारा। बिका दिया हर महाजन लेना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई भर धोती जो। उसके पास से अब पास दुहाने से थी, वह आंखों में नाचा उजड़ की जो सुखी खेती। बेदवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती है, देख देख के बिना दूध मुही दिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विवाह रही पतो लक्ष्मी थी यद्यपि पति हतिन, पकड़ मंगाया को तो लने डूब कुएं से मरी एक दिन। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। जैसे कि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी मेरे प्रिय लेखक हैं, तो मैं आपका काफी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने उनकी इतनी सुंदर कविता हमारे सामने प्रस्तुत की और आपकी जो कविता थी उससे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी डिगेश गिरी मेरे छोटे भाई कक्षा 5 से, उनको आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आज की अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दिव्या चंदोला कक्षा 8 से, उनको आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, धन्यवाद आपका। सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं दिव्या चंदोला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा कक्षा 8 की छात्रा आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका टॉपिक है वीर बालाएं। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है।
साधारण जैसा प्राण उनका, साधारण जैसा प्राण उनका, साधारण जैसा चर्म है, पर फिर भी अब भी याद सबको, क्योंकि असाधारण जैसा कर्म उनका, क्योंकि असाधारण जैसा कर्म उनका। वो भारत की बेटियां ही थी, वो भारत की बेटियां ही थी, जो त्याग कोमल तन को अपने तलवार थामे दौड़ी चली। देखो कैसे प्रकोप लेकर वीर बालाएं चली। फिक्र नहीं देखो इन्हें, फिक्र नहीं देखो इन्हें, सौंदर्य इनका छिन चुका, बंदूक हाथ खंजर के साथ लौह वस्त्र ओढ़े चली, बंदूक हाथ खंजर के साथ लौह वस्त्र ओढ़े चली। लक्ष्मीबाई, लालबाई, वीरांगना, दुर्गावती, कुल के खातिर कुल ही छोड़, कुल के खातिर कुल ही छोड़, ये मृत्यु से लड़ती चली, ये मृत्यु से लड़ती चली। सिंहासनों से वंचित ये होकर, सिंहासनों से वंचित ये होकर, जो राज्य रक्षा करती रही, जो राज्य रक्षा करती रही, कोटि कोटि नमन है उनको, कोटि कोटि नमन है उनको, जो वीर बालाएं चली, जो वीर बालाएं चली। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें भारत की वीरांगनाओं के बारे में काफी कुछ बताया और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ हमारे सामने दी। अब मैं हमारे बीच श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि संरक्षक बाल प्रहरी के हैं अहमदाबाद गुजरात से, आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप मंच पे आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुमारी प्रकृति पांडे। आपका शायद संचालन का पहला अवसर है जो मैंने देखा है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन। और धन्यवाद सर। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। और प्रकृति जी सर, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं आज अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले। धन्यवाद सर। सर आपका माइक म्यूट है। धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता। और ये
कवि भगवती चरण वर्मा की बड़ी मशहूर कविता, लखनऊ के कवि थे वे, और लखनऊ में 10 साल रहा हूं अपने विद्यार्थी जीवन में, और उनके श्रीमुख से एक कविता हमने सुनी थी और उन्होंने सुनाई थी, और बहुत सारी कविताएं सुनाई थी। बड़ी मशहूर कविता हुई इनकी, और इसीलिए बच्चों के पाठ्यक्रम में है। बड़ी अच्छी कविता है, और आपने बहुत सुंदर कविता का पाठ किया, चयन किया। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर कविता चयन के लिए और सुंदर कविता पाठ के लिए। आज हमारे इस कविता वाचन कार्यशाला में, जो कि 608वां कार्यक्रम है, 10 प्रतिभागियों को अपनी कविताएं सुनानी थी, प्रतिभाग करना था। नेट की बाधा की वजह से कई लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमें विश्वास है कि आगे वे हमसे जुड़ेंगे और उनकी कविताएं सुनने को मिलेंगे। आज हमें देशभक्ति गीत सुनने को मिला, बेटी बचाओ गीत सुनने को मिला, जयगान सुनने को मिला, और सुरक्षित कविता भी सुनाई। सुरक्षित कविता जिसने सुनाई दिव्या चंदोला ने, बड़ी अच्छी कविता थी। सभी बच्चों की प्रस्तुतियां बहुत अच्छी रही, और इसमें मैं खास तौर से श्री लवित नेगी, जो कक्षा 1 के छात्र हैं, बाल विकास विद्या मंदिर चौखुटिया अल्मोड़ा से, उन्होंने अपनी तोतली भाषा में रसोई घर की सैर करा दी, और बहुत अच्छे ढंग से, बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कविता पाठ किया। वैसे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, लेकिन मैं खास तौर से बधाई देना चाहूंगा श्री लवित नेगी। उन्होंने जो कविता चुनी और जिस ढंग से सुनाई, काबिले तारीफ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे अध्यक्ष मंडल में 5 अध्यक्ष हैं। अभी उनको अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है, जब उनको बुलाया जाएगा, और उसके साथ अपनी कविता का सुना। तो दोहरी जिम्मेदारी, अध्यक्षीय वक्तव्य की और दूसरी कविता सुनाने की। मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री दिव्यम तिवारी जी जो हैं, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, हल्द्वानी नैनीताल से, और आपने अपना सुंदर वक्तव्य दिया, और साथ ही बेटी बचाओ पर कविता, बहुत सुंदर कविता सुनाई पाठ्य पुस्तक की, और उसकी कुछ पंक्तियां बहुत ही बढ़िया हैं। अभिशाप नहीं वरदान होती हैं बेटियां, राखी का सम्मान होती हैं बेटियां, जिस घर में होती हैं उसे जन्नत बना देती हैं बेटियां। और 2 घरों में होती हैं, एक तो बेटी बनती हैं, फिर आगे चल करके माँ और दादी नानी बन जाती हैं। तो 2 घरों का सम्मान होती हैं बेटियां। बड़ी ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर चयन कविता का, और कविता का लेखक कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ही अच्छी कविता। मैं विशिष्ट अतिथि दिव्यम तिवारी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। माफ करिए सर, और सुंदर कविता पाठ के लिए। माफ करिए सर यह मेरी, सॉरी, हमारा माइक लॉक था, मैं बोलता गया, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। दिव्यम तिवारी जी आ रही थी सर, आपकी आवाज आ रही, स्वागत है, बड़े सर। अब आ रही, बीच में शायद नहीं आ रही थी। नहीं, आ रही थी सर, आ रही थी, जी आ रही थी। अच्छा, तो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद पांडे जी हैं, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल महतगांव द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, और हमारे बीच आए, बने हुए हैं अभी भी, और आपने बताया कि कोई कविता गद्य से अधिक प्रभावशाली होती है। क्यों हमें कविता ज्यादा प्रभावित करती है, हम कविता को कंठस्थ कर लेते हैं, तो उसके कारणों की पड़ताल करते हुए उन्होंने कहा कि कविता में सौंदर्य बोध होता है, रमणीयता होती है, भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है, सुनाने की शैली होती है, और इसीलिए कविता ज्यादा प्रभावित करती है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने हर बच्चे के प्रस्तुत पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की, और उत्साहवर्धन किया।
उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और ये बताया कि ये जो बहुआयामी कार्यशालाएं हैं, ये बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर रही है, बच्चों की प्रतिभाओं का प्रस्फुटीकरण हो रहा है। और इस ऐसी कार्यशाला है, इसकी विशेषता है कि प्ले ग्रुप से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं, इसमें प्रतिभाग करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा हर वक्तव्य में आदरणीय सरस्वती जी कहते हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं, हमें खूब मेहनत करके पढ़ना है, खूब पढ़ना है और कक्षा में सबसे आगे रहे, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। बिना मेहनत किए, बिना लक्ष्य को बनाकर आगे रखकर लगातार बढ़ते रहने, मेहनत करते रहने से हमें सफलता नहीं मिलेगी। सोचने से नहीं मिलेगी सफलता, करने से मिलेगी। और कथनी करनी में के अंतर को हमें मिटाना होगा। आदरणीय शास्त्री जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चे बड़े लाभान्वित होते हैं और उनको तो बहुत सारी चीजें याद भी हो गई और शायद वो व्यवहार में भी ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस मंच पर जिस तरह से बच्चे प्रस्तुतियां दे रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उनके व्यक्तित्व में निरंतर विकास हुआ। आदरणीय सरस्वती जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, वे भी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चटबाग का जिम्मा संभाल रखा है। सुंदर सुंदर टिप्पणियों से बच्चों का मनोरंजन करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, उनकी प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज तो समय है वो अपना आशय वचन भी दें। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। और आप देखिए, आसाम से लेकर आसाम, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल तक से इस कार्यक्रमों में लोग जुड़ते हैं। उड़ीसा से जुड़ते हैं, बंगाल से जुड़ते हैं। तो जो हम विद्वान, कवि, कहानीकार, मनीषी और चिंतक जुड़ते हैं, उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय पीसी पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, भागलपुर बिहार से जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी, आदरणीय पंकज कुमार पंत जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय अमिताभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय बलजिंदर कौर मैडम, आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव मैडम रायबरेली से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक, आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों में नए 4 चांद लग जाते हैं। उनको नई आभा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस सतत सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही बच्चों को मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या आईपैड मुहैया कराते हैं, वाईफाई की सुविधा होती है और तब बच्चे इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर प्रस्तुत दे पाते हैं। पूर्वाभ्यास अनिवार्य होता है, उसके बिना प्रस्तुत दे पाना, आप कितने भी कुशल हों, नहीं दे पाएंगे। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो अभी बता रहे थे कि पुस्तक मेले में हो क्या है। 2 दिन जब अवकाश का था तो वो पुस्तक मेले में गए हुए थे और वहां जाकर उन्होंने शिरकत की। और दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और रात में ये ऑनलाइन कार्यशाला। किरोला जी का त्याग, समर्पण और ऋषियों का सा जीवन जी रहे हैं।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। मैं उनके प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी पुटित पांडे को मंच सौंपता हूँ। प्रकृत जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आपको मैं साधुवाद प्रेषित करती हूँ। अब मैं अपने अध्यक्ष मंडल के साथियों को क्रमशः आमंत्रित करती हूँ। पहले क्रमांक पे हैं मेरी बड़ी बहन अवंतिका जोशी, जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर से। दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका जोशी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर से हूँ। आज के इस कविता वाचन कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री उदय किरोला जी, मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद्र पांडे जी, विशिष्ट अतिथि श्री दिव्यम तिवारी, संचालक कुमारी पांडे, समस्त बालप्रेरी संयोजक, अध्यक्ष मंडल ओजस्वी जी, अर्चित जैन जी, अंशदीप कौर जी, ईशा अवस्थी और सभी अन्य प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री उदय किरोला जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया, और इसलिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वे काफी समय से ये कार्यक्रम करा रहे हैं और आज ये 608वां कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अन्य प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी कविताएं प्रस्तुत करी हम सभी के सामने। और आज के इस कार्यक्रम कविता वाचन कार्यशाला में मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं काफी समय के बाद जुड़ रही हूँ, तो अगर कोई कविता सुनाने में त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है पिता के बाद, और कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता की बात संभालती है, पिता के पिता से मेरी दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की, लड़कियां वारिस है पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती है माँ, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती है माँ। दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिपदा, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी कविता काफी सराहनीय थी। अब मैं सभी अध्यक्ष गणों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि अपनी प्रस्तुति से पहले वह अध्यक्षीय भाषण जरूर दें। अब मैं अगले क्रमांक पे अंकित दूसरे अध्यक्ष महोदय को बुलाना चाहूंगी। मेरी छोटी बहन ओजस्वी कक्षा 5 से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशः नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं कौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आज आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आज बाल प्रहरी का 608वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, कविता वाचन कार्यशाला। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद्र पांडे जी, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर और उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर, बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर,
आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई दिव्यम तिवारी और आज का संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन प्रकृति पांडे। अध्यक्ष मंडल के साथ ही मेरी बड़ी बहन अवंतिका जोशी, बड़े भाई अर्चित जैन, बड़ी बहन अंशदीप कौर और मेरी बड़ी बहन ईशा अवस्थी। और आज के इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आज आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दो मुझे खुला आकाश। इस कविता के कवि हैं रमेश तैलंग जी। चांदनी की नदी में नहाऊं कभी, बादलों की पतंगे उड़ाऊं कभी। चांदनी की नदी में नहाऊं कभी, बादलों की पतंगे उड़ाऊं कभी। तुम मुझे जो एक खुला आकाश दो, तुम मुझे जो एक खुला आकाश दो, तो परिंदे सा उड़कर दिखाऊं अभी, तो परिंदे सा उड़कर दिखाऊं अभी। फूलों पर नाचती तितलियां देखकर मेरा मन जा रहा हाथों से छूटकर। सोचता हूँ हवाओं के कंधे पर चढ़ पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं अभी। सोचता हूँ हवाओं के कंधे पर चढ़ सारी दुनिया का चक्कर लगाऊं अभी। एक सपना था कल रात आया मुझे, एक सपना था कल रात आया मुझे, पर्वतों ने जैसे बुलाया मुझे। दोस्त हो मेरी जो बर्फ की चोटियां, दोस्त हो मेरी जो बर्फ की चोटियां, लौट कर अपने घर फिर न आऊं कभी, लौट कर अपने घर फिर न आऊं कभी। खूबसूरत है दुनिया कहते हैं सब, खूबसूरत है दुनिया कहते हैं सब, पर चैन से इसमें कहाँ रहते हैं सब। एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं, मन की बातें ये किसको सुनाऊं अभी। खूबसूरत है दुनिया कहते हैं सब, पर चैन से इसमें कहाँ रहते हैं सब। एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं, एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं, ये मन की बातें मैं किसको सुनाऊं अभी, ये मन की बातें मैं किसको सुनाऊं अभी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हमें सपनों की दुनिया के बारे में और अपने मन की बातें बहुत ही अच्छे ढंग से बताई और आपकी प्रस्तुति बहुत शोभनीय थी। अब मैं आज के तीसरे अध्यक्ष मंडल के साथी अर्चित जैन कक्षा 7 से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? इसी क्रम में अब मैं हमारी चौथी अध्यक्षता कर रही साथी मेरी बड़ी दीदी अंशदीप कौर कक्षा 8 से को आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशदीप कौर है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नारंगमता पब्लिक स्कूल है। मैं नारंगमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड में रहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद पांडे जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी, श्री आकाश शाश्वत जी, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी एवं बाल प्रेरी के संपादक श्री उदय किरोला जी, इन सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं मेरे अध्यक्ष मंडल के साथी मेरे साथी अवंतिका जोशी, मेरी छोटी बहन ओजस्वी, मेरे छोटे भाई अर्चित जैन और मेरी बड़ी बहन ईशा अवस्थी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन प्रकृति पांडे, जो कि कक्षा 7 से हमारे बीच जुड़ी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं उनको सुंदर संचालन की हार्दिक बधाई देती हूँ। और यहाँ पे जुड़े सभी प्रतिभागी, शिक्षक गण, अतिथि गण का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं सभी जिन्होंने अभी तक अपनी प्रस्तुति दी है, सभी प्रतिभागी और जो अध्यक्ष मंडल के साथी हैं, उनको उनकी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। उनकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और लाजवाब थी। तो जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रेरी का 608वां कार्यक्रम है, तो जो कि कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसका नाम है ध्वनि।
और इसकी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो प्रस्तुत है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मधुर वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां गलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न न ढूंढकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस सा खींच लूं मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, दीवार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। धन्यवाद। दीदी, आपने अपनी कविता बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दी। आपकी कविता ने हमको आशा और जोश से भर दिया। अब क्रमशः मैं अगले अध्यक्षता कर रही साथी मेरी बड़ी दीदी ईशा अवस्थी कक्षा 9 से उनको आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, प्रकृति में उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज पहुँच रही है। आप आमंत्रित हैं। जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञात की देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम ईशा अवस्थी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय सेंट ब्राइस मिडिल स्कूल खंडवा मध्य प्रदेश से। अब बाल प्रहरी 108वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमारे मुख्य अतिथि है श्री दीपक चंद्र पांडे सर जी, राजकीय आदर्श हाई महतगांव द्वाराहाट सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के अतिथि दिव्यम तिवारी EPS हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच उपस्थित है। आप अभिनंदन। हमारा कर रही पांडे प्रतिमा उधम से नगर से आपका बहुत स्वागत। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ एवं आपकी सराहना करती हूँ। आपने बड़े ही सही ढंग से संचालन की बात और अपने हाथ संभाली। सर श्याम पांडे सर, डॉक्टर कुमार सर, श्रीमान सरस्वत सर, आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं मैं सर्वप्रथम हूँ। कई समय के बाद मैं बाल प्रहरी कार्यक्रम से जुड़ी और आज मुझे काम आ गया था, इस कारण मैं जुड़ नहीं पाई, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो बाल प्रहरी के बिना बड़ी मुश्किल से रही हूँ, वैसे कई बार तो यहाँ पे नेट समस्या है, परंतु फिर भी मैं आज आप सभी के समक्ष कविता रखने जा रही हूँ, तो मुझे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है और बड़ा ही गर्व हो रहा है कि आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका नाम पंचवटी है और इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की कामनाएं देना चाहती हूँ एवं मैं अपना एक प्रश्न कुमार नेगी के समक्ष रखना चाहती हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं मेरा आने जाना बहुत हो रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मैंने देखी है, परंतु मैं आपसे मिलने की चाह रख रही, परंतु मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो मैं आपसे यह चाहती हूँ कि कृपया कर आप उस जगह को बताने में मेरा मार्गदर्शन करें। तो अब आप तरीके से कविता इस प्रकार है। चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अपनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरितों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु मंद झोंकों से। क्या ये स्वच्छ चांदनी है, क्या ये निस्तंभ निशा है, स्वच्छ चंद्र सुगंध गंध वह निरानंद है कौन दिशा,
बंद नहीं भी चल की कला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत है बिखेर सुनहरा मोती सबके सोते पर, बटोता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को ले जाता है शून्य। पिंकी जी स्वागत है, आप दोबारा जुड़ गई हैं। जी जी, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा कनेक्शन आपसे टूट गया। अब मैं अपनी कविता फिर से मतलब आगे करती हूँ। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य समान तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। सरल तरल जिन तुनीन करणों से हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमें उन्हीं से रोती है। अन्य फूलों से पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर फूलों को भी बच्चों सा सदैव भाव से देती है। गोदावरी नदी का तट यह ताल बेहा भी चंचल झुकल कर मानो तान दे रहा है। अब भी नाच रहे हैं, अब भी पत्ते मन से सुमन महकाते हैं। चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच लहकते हैं। आंखों के आगे हरियाली है हर घड़ी यहाँ, जहाँ जहाँ झाड़ी से गिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिम कणिका जैसे सरस और सूची है, क्या सौ नागरिक जनों की वैसी विमलय रम्य रुचि है। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से चाहती हूँ या अनुरोध करती हूँ, कृपया कर वो मेरे प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति आज दी। आपने साक्षात पंचवटी के हमको दर्शन करा दिए। मैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े मेरे मौसा जी डॉक्टर कमलेश चंद्र पांडे जी का भी स्वागत करती हूँ। अब मैं छूटे हुए साथियों को बुलाना चाहूंगी। हमारे अध्यक्ष मंडल से छूटे हुए साथी अच्युत जैन कक्षा 7 से, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चित जैन कक्षा 7 उदयपुर राजस्थान से। आज के मैं सर्वप्रथम आदरणीय उदयपुर सर का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आदरणीय श्री पांडे सर, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सर, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद्र पांडे जी, राजकीय आदर्श जू हाई स्कूल महतगांव द्वाराहट अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं। विशिष्ट अतिथि श्री दिव्यक तिवारी, वह कुशल संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी प्रकृति पांडे, वो मेरे अध्यक्ष मंडल के साथी। सभी को मेरा प्रणाम व हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है योग हमें अपनाना है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। योग हमें अपनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है। योग हमें अपनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है। सूर्योदय से पहले उठकर रोज घूमने जाना है। सूर्योदय से पहले उठकर रोज घूमने जाना है। नंगे पांवों दूब घास पर 15 मिनट बिताना है। नंगे पांवों दूब घास पर 15 मिनट बिताना है। हरियाली में खेल कूद कर स्फूर्ति को पाना है।
स्फूर्ति को पाना है। स्वच्छ जगह फिर कहीं देखकर पद्मासन को लगाना है। स्वच्छ जगह फिर कहीं देखकर पद्मासन को लगाना। ज्ञान की मुद्रा में हाथों को घुटनों ऊपर लाना है। ज्ञान की मुद्रा में हाथों को घुटनों ऊपर लाना है। आंख मूंद भौहों के बीच में ध्यान योग में आना है। गहरी लंबी सांसें लेकर मन को शांत बनाना है। गहरी लंबी सांसें लेकर मन को शांत बनाना है। जितना हो इस प्रार्थना में उतना समय बिताना है। फिर अपने कामों में लगकर दिन से आनंद बिताना है। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। जैसे कि अभी विगत वर्षों में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी योग को काफी महत्व दिया है और आजादी के अमृत महोत्सव में भी योग को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। तो आपकी यह कविता बहुत अच्छी रही योग के बारे में। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी मंत्रिता शर्मा कक्षा 4 से को आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी नमस्ते दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, सभी को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मां शारदा के चरणों में नमन करती हूँ और अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। इसका शीर्षक है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन आज क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो इससे पहले मैं भगवान शिव की आराधना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो चलिए अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। गीता का मां ज्ञान मुझे फिर लौटा दो, मुरली की वो तान मुझे फिर लौटा दो। हल्दी घाटी शौर्य गान जिसका गाए, राणा की वो आन मुझे फिर लौटा दो। भंवरों की गुन गुन कोयल के स्वर गूंजे, प्यारा वो उद्यान मुझे फिर लौटा दो। प्यारा वो उद्यान मुझे फिर लौटा दो, जिस लहू से सींचा अमर शहीदों ने, वो वंदित बलिदान मुझे फिर लौटा दो। वो वंदित बलिदान मुझे फिर लौटा दो। भगत सिंह आजाद शूर जो चले गए, भगत सिंह आजाद शूर जो चले गए, ऐसे वीर महान मुझे फिर लौटा दो। था जिसका ईमान हिमालय से ऊंचा, मेरा हिंदुस्तान मुझे फिर लौटा दो। था जिसका ईमान हिमालय से ऊंचा, मेरा हिंदुस्तान मुझे फिर लौटा दो। गीता का मां ज्ञान मुझे फिर लौटा दो। गीता का मां ज्ञान मुझे फिर लौटा दो। मुरली की वो तान मुझे फिर लौटा दो। गीता का मां ज्ञान मुझे फिर लौटा दो। मुरली की वो तान मुझे फिर लौटा दो।
जिस लहू से सींचा अमर शहीदों ने, वो वंदित बलिदान मुझे फिर लौटा दो, वो वंदित बलिदान मुझे फिर लौटा दो, वो वंदित बलिदान मुझे फिर लौटा दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। देशभक्ति से परिपूर्ण आपकी कविता बहुत ही अच्छी थी एवं आपकी प्रस्तुति भी काफी सराहनीय थी। अब मैं अगले छूटे हुए साथी हमारे प्रतिभागी बॉबी कक्षा 8 से को आमंत्रित करना चाहूंगी। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अगले छूटे हुए प्रतिभागी हैं कार्तिक पाठक कक्षा 6 से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हमारी अगली छूटी हुई प्रतिभागी हैं चित्रा बरगली कक्षा 6 से। क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अंतिम छूटे हुए प्रतिभागी हैं डिगेश गिरी कक्षा 5 से। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अशोक कुमार नेगी सर को, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा प्रतिदिन मार्गदर्शन करते हैं। श्री अशोक कुमार नेगी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी कृति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कृति दीदी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आपने अपने जो संचालन का कौशल है उससे महाशिवरात्रि को और सुंदर बना दिया। आपको ढेर सारी बधाइयां और टोकरियां भर भर के आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि कैरी ऑन और कीप इट अप कहते हुए मैं आपको एक बार पुनः आशीष और स्नेह प्रेषित करते हुए, ज्ञापित करते हुए बहुत सारा स्नेह साधुवाद देता हूं। आप इसी तरह से मंचासीन होकर बड़े शिखर पर विराजमान हो, ये शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। बाल प्रहरी का आज 608वां ऑनलाइन कार्यक्रम और इसमें मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री दीपक चंद्र पांडे जी, जो द्वारहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। और आज की कविता वाचन कार्यशाला में आपका बाल प्रहरी स्नेह और प्रेम और बच्चों को आपकी उपस्थिति से अभिभूत और मनोबल बढ़ाने वाला आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों में विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाले दिव्यम भैया नैनीताल से, अध्यक्ष मंडल के दोस्तों में अवंतिका जी, ओजस्वी जी, अर्चित जी, अंशदीप कौर जी, ईशा अवस्थी जी, आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम में आपने अपनी जो कविता वाचन का जो कौशल बिखेरा है उसको भी मैं बहुत बधाइयां देता हूं। और आपने आज बालिका, बेटियां, प्रकृति और विभिन्न क्रम उपक्रमों को केंद्रित करते हुए अपनी कविता का जो वाचन किया है वो बहुत ही उत्तमम और बहुशोभनम है। इसके लिए आप सभी दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। दोस्तों, कविता वाचन कार्यशाला में जब आप अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब है कि आपको सामान्यतः उसका संदर्भ, उसका जो भाव, उसका अर्थ, यदि ये
पूर्व तैयारी में है तो आप उसको पूरी उसकी जो भंगिमा है, उसका जो उद्देश्य है, वो भी यहाँ पे वाचन करते समय प्रकट कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का, उनका जो वरिष्ठ मार्गदर्शन है उसको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को भी कोटि से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज के इस महापर्व पर जो महाशिवरात्रि के रूप में हम पूरा देश जो है मना रहा है, उसकी बधाइयां प्रेषित करते हुए सभी अभिभावकों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और सभी को साधुवाद प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही हमारी प्रकृति दीदी को मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि प्रकृति दीदी, धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमको बहुत प्रेरित किया अपनी वाणी से। आज जैसा कि मेरा पहला संचालन था तो कुछ त्रुटियां स्वाभाविक हैं क्योंकि ये मेरा पहला संचालन था। मैं चाहूंगी कि अगली बार मैं इससे भी अच्छा कर पाऊं, तो अगर कोई त्रुटियां हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। काश हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, सिर झुक जाता है इतना मान देने का मन करता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं यह मंच किरोला जी को सौंपती हूँ। श्री किरोला जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रकृति जी, आपने सुंदर संचालन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने बहुत पहली बार इतना अच्छा संचालन किया और आपने कहा कि कोई कमियां हुई हैं। दोस्त, कमियां होना स्वाभाविक है, जब हम करेंगे तभी कमियां भी होंगे। आपको लगता हो कहीं पर कि आपने हुआ तो अगली बार उनको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अपना मूल्यांकन खुद करना होता है यहाँ, तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपने अपनी कविता को भी बहुत अच्छे अंदाज में हम सबके सामने रखा। मैं आपको बधाई देता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम कविता वाले सत्र को काफी अलग अलग चरणों में करते हैं। यानी कविता लेखन कार्यशाला हमने पिछले दिनों करी, उसके बाद हमने पाठ्य पुस्तक की कविता, उसके बाद हमने शब्दों के आधार पर कविता, उसके बाद विषय के आधार पर कविता, उसके बाद दूसरे लोगों की कविता। तो ये अलग अलग विधाएं थी। आज पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन होना था, तो कुछ साथियों ने संभवतः पाठ्य पुस्तक से इतर भी कविताएं पढ़ी। तो हम क्योंकि स्वरचित कविताओं का भी सत्र हमारा अलग से होता है, तो आइंदा हम हमारे नन्हे दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार सभी मित्रों को का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या ऐसे कोई साथी हैं जिनका नाम सूची में हो और अभी तक नहीं जुड़ पाए हों, जुड़ गए हों, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हूँ जिनका नाम सूची में है और अवसर नहीं मिल पाया, पहले नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ सबका आ गया है नंबर। कार्तिक पाठक जी बीच में जुड़ते जा रहे थे। चलिए, तो सभी का, चित्रा बरगली जी भी नहीं जुड़ी आज। तो मैं एक बार आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से प्रकृति जी को सुंदर संचालन के लिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दीपक चंद पांडे सर, जो कि हमारे आज मुख्य अतिथि हैं। दीपक सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? आदरणीय दीपक पांडे सर, दीपक पांडे जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? सर, कार्यक्रम इतना शानदार है कि जो इसमें कुछ जोड़ने की गुंजाइश कहीं पे लग नहीं रही है। इतना बढ़िया संचालन हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों ने किया है और प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा हमारे मित्रों ने यहाँ पे दिया है। कई बार लयबद्धता के साथ भी, और एक सुंदर मंत्र भी पढ़ा। तो शिवरात्रि की हमारी जो आज का जो पर्व है वो भी हमारा अच्छा एक सही समापन के साथ हमारा कार्यक्रम सही दिशा की ओर गया। तो और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ जोड़ना चाहिए। और प्रकृति, आपने बहुत अच्छा संचालन किया है, इसमें मुझे लगता नहीं कि कहीं पे कोई त्रुटियां हैं। ये देखते हुए कि आपका पहला ये अनुभव है, उसके बावजूद तो खैर सुधार की गुंजाइश हमेशा आगे बनी ही रहती है किसी भी काम को और अच्छा करने के लिए। बाकी सर, उदय सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे आमंत्रित भी किया और
यहाँ पे ये जो इतने 608 कदम आज हम चल चुके हैं, मुझे बस एक ये अफसोस हो रहा है कि ये जो पुराने जो 607 मेरे एपिसोड छूट चुके हैं, मैं आपसे देर से मिला और इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं कर पाया, लेकिन आगे से कोशिश रहेगी कि बराबर इनमें जुड़ते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आदरणीय दीपक सर, आपका विशेष रूप से आभार। भविष्य में आप अपने स्कूल के बच्चों के, गांव के बच्चों को, परिवार के बच्चों से ही जो सक्रिय रहेंगे, ऐसी आशा करता हूं। और आशा करता हूं अपने सभी मित्र जितने इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको मैं निवेदन करता हूं कि हमारे घर के आसपास ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे होंगे, तो उनको आप इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे और इस वीडियो को दूसरे मित्रों तक भी, बच्चों तक भी पहुंचा कर मदद करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि के साथ एक बार मैं अपनी दोस्त प्रकृति को विशेष रूप से बधाई